जय जय श्री राम। जय महाकाल की। कहते हैं कि लोग हमसे इसलिए चिढ़ते हैं कि आप अपना ज्ञान किसी को क्यों देते हैं। अरे हमें भजन सत्संग प्रभु ने हमें काबिल बनाया, हम देते हैं। जो जिस काबिल प्रभु बना देता वो काम करता है। प्रभु ने हमें बनाया काबिल और हम करते हैं। अब हम कहते हैं आपको भगवान ढोलक क्यों नहीं बजा पाते, आप गा क्यों नहीं पाते, और अगर आपके अंदर ये सारी कला है तो आप निस्वार्थ सेवा क्यों नहीं करते। ये तो प्रभु की माया है। जिस पे प्रभु की कृपा होगा वो स्वीकारेगा। जैसे घोर कलयुग बढ़ेगा तो प्रभु किसी ना किसी रूप में आके और अपने भक्तों को, अपने प्रिय को, अपने प्राण प्रिय को सतर्क करेंगे। प्रभु नाम लो, एक दिन सब छूटना है, लालच न करो। इस लालच के चक्कर में अपने सहोदर भाई बंधु पुत्र पुत्रियों और परिवार के साथ विद्रोह मत करो। एक दिन ये छोड़ के जाना। अगर हम इनके साथ विश्वासघात करेंगे तो इसका जो जो इस हम विश्वासघात अपनों के साथ करेंगे, प्रभु ने जोड़ा, तो ये भी हमारे शत्रु लेंगे। क्योंकि प्रभु अब सबके सबके ऊपर जज बैठा है। कौन? वो सबसे बड़ा वो जज बैठा है, उससे बड़ा न्यायाधीश नहीं। और जब उसका न्याय होता है तो इसलिए प्रभु की जो इच्छा होगी, प्रभु ने इतने सुंदर विचार वाली, इतनी टैलेंटेड, परफेक्ट और गुणवान, परोपकारी, सहनशील, दयामयी और लड़की को सबके पास भेज भेज के ज्ञान दे रहा है, संगीत के रूप में दे रहा। फॉलो करना फॉलो करना, वरना तो कलयुग आ ही रहा। जय जय श्री राम। मुझे जो आता वो मैं देती हूँ। जैसे लोगों ने भजन सत्संग के लिए जबरदस्ती बुलाया, भजन सत्संग किया, फिर जब मैंने घोर कष्ट देखा तो अपने ज्ञान प्रकट किया। बाकी मेरा तो जीवन बहुत संपूर्ण, अति सुंदर। एक सुंदर होता है, एक अति सुंदर। प्रभु मेरे कहते हैं जैसे तुम्हारे विचार सुंदर, जितने सुंदर तुमने कर्म किए और जितनी हिम्मत रखे, साहस रख के मेरे कार्य को किया, उससे सुंदर मेरी कृपा होगी, वो भी लोग देखेंगे। जय जय श्री राम। और क्या, मैंने कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग गाना आना गाते रहते थे टेढ़ा टेढ़ा, तो उसमें बैठ के कभी हम ढोलक ऐसे बजा दिए नए कमरे में बंद। आज जिसको जिसको आज बोला जाता है कि नजर बंद में रहना, समझो उसी तरह मुझे रखा गया, क्योंकि मैं शुरू से सत्य बोलती हूँ, शुरू से सहयोग करती हूँ। तो शुरू से तो आप जैसे कहते हैं नजर बंद, तो हमको वैसे रखा कि हम बाहर गए, बाहर निकलने को नहीं मिला। अभी भी बाहर निकलते बड़ी अचंभित दुनिया रखती है, हमको बस कैद में रखा ही गया। हम सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं। और आपसे भी यही आशा करते हैं कि अगर अपनों से कोई गलती होती है अपनों से, तो उसको क्षमा करना चाहिए। और जैसे लोग आज के इसने इनको मारा, इन्होंने इनको मारा, नहीं। जब हमारा पाप हावी होता है तो हमारे अपने ही किसी न किसी रूप में शत्रु में आते हैं और हम अपनों से ही लड़के अपनों को ही अंत कर देते हैं। इसलिए बड़ा ज्ञान रख के, और बस ये सोचना चाहिए हमारे पर ही कष्ट आया तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु हमसे कोई गलती हुई है। और हम गलती नहीं करेंगे तो कष्ट नहीं आया, सामने वाले को प्रभु मैं ब्याज देंगे। जय जय श्री राम। हाँ अवश्य देते हैं। देखिए भाई, हमारा बड़ा जीवन सुंदर, हमने शुरू से सत्य बोला। बाबा हमारे कहते हैं, हमने बता तो रहे, जब कभी बूढ़े बुजुर्ग बैठती थी गाना गा लेती थी, पहले पहले शादी होती थी तो गाने गांव के होते थे, फिर गांव के बाद थोड़ा ढोलक वाले होते थे, तो लोग इतना साथ देते नहीं थे। मेरी शुरू से सोच बहुत अच्छी है, मेरे विचार बहुत अच्छे। और आज इस घोर लोग मतलब घर बाहर सबको शत्रु बनाने के बाद भी आज भी हम दान पुण्य और सहयोग और सद्विचार का ज्ञान, और आप बिल्कुल सुंदर वर्ग एकदम। आप जैसे लोग हमको, जैसे लोग टार्चर परेशान करें तो बीच बीच में जो वाइज मैसेज भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि देखो हम प्रभु के कार्य कर रहे हैं, इसमें अगर विघ्न डालेगा कोई तो प्रभु उसको जवाब देगा। और सबको हम प्यार करते हैं, सबको मानते हैं। आज आज लोग अचंभित, आपका कौन पावर है, कौन पावर। अच्छे कर्म अच्छे कर्म अच्छा कर, जैसे 1 में एडमिशन होगा, 2 में 3 4, तो जैसे आप पास होते जाओगे पास होते जाओगे तो आप तो डिग्री में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो वही कार है बस। जय जय श्री राम। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं और जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार बाबा,
मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा मरते। आज सुंदर सोच और सुंदर कर्तव्य की वजह से मुझे हर इंसान बड़े छोटे रूप में मिला और हर कार्य मेरे लिए बहुत छोटा होता और बिल्कुल घोर कलयुग में रहते हुए भी मैं बड़ा स्वर्गमय जीवन जीती हूँ। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा। निर्धन को धनवान बनाए ऐसी है तेरी माया। निर्धन को धनवान बनाए ऐसी है तेरी माया। खेल तेरी शक्ति का बाबा कोई समझ नहीं पाया। खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ नहीं पाया। हो दुख के बादल दूर भगाए दुख के अंधेरे दूर भगाए। आसी का दीपक मन में जलाए आसी का दीपक मन में जलाए। नाम जपो तेरा साथ हो जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा। खाटू में प्रभु आप विराजे सब पर हुक्म चलाए। खाटू में प्रभु आप विराजे सब पर हुक्म चलाए। भक्तों की लाज बचाने बाबा पल भर में आ जाए। भक्तों की लाज बचाने बाबा पल भर में आ जाए। निर्बल को तुम देते सहारा सबसे प्यारा श्याम हमारा। इस धरती से उस अंबर तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। खुश होकर आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। ओ नीले गगन में चांद और तारे नीले गगन में चांद और तारे रवि की किरणें आरती उतारे। रवि की किरणें आरती उतारे। पूजा हो तेरी दुनिया हो जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार हो बाबा। हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सहयोग हमेशा हमें गुप्त करनी चाहिए, किसी की भी मदद हमें सदैव गुप्त रूप से करनी, किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं दिखाना चाहिए, सदैव हमें गुप्त करना चाहिए। और जब प्रभु हमको उसका फल देते हैं, दिखा के नहीं, ए हमने ये किया, हमने वो तोप चला, तुम यहाँ रहो तो तुमको हम साथ करेंगे, नहीं, हम जिस स्थान पर हैं आप हमारी गुप्त मदद करिए, सहायता करिए। और जो गुप्त मदद या सहायता किसी भी रूप में करेगा तो उसका ही नाम होगा, भले आप दिखावे वाले करेंगे, भले प्रभु भी गाली बके। हमेशा जैसे लोग कहते क्या, तुम जो माने तुमको उसके पास बैठो, जो नहीं माने, अरे कोई ऐसे आपके आगे टेढ़ा है और ऐसे बैठा है, वो खाना नहीं खा पा रहा, अगर हमने उसको खाना बना के दे दिया तो क्या गलती की। अब ऐसे जो कोई है तो समझो उसको प्रभु ने अगर दंड दिया तो प्रभु भी परीक्षा लेता है, जैसे प्रिंसिपल नहीं क्वेश्चन पूछते, ये आंसर बताओ, राम के पिताजी कौन, जो फास्ट बच्चा होगा तुरंत बचा दे। इसी तरह प्रभु भी आँच दंड तो दे देते हैं, फिर देखते हैं कि अब इसमें से मदद कौन कर रहा। थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान आप रखेंगे तो हमारे पास कष्ट नहीं आएगा, बड़ा सुंदर जीवन है। लोग प्रभु को गाली बक रहे, बहुत सुंदर प्रभु ने जीवन दिया। ये हमारा लालच, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पाप, मैं तो ये देख रहे हूँ परम पिता परमेश्वर, लोग बहुएं शादी नहीं होने दे रही हैं, देवरों की शादी नहीं होने दे रही है। अगर शादी हो गई बाई चांस, बहुत जुगाड़ उगाड़ से एड़ पेड़ शादी कर भी दी आपने, तो उसके बच्चे नहीं होने देंगे। और तुमने बहुत दम अब लगा दी, टेढ़ी मेढ़ी बेटी हो जाएगी, और अगर तुमने बहुत दम लगाई तो हो गया तो उसको पागल कर देंगे। आप क्या विचार कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी? अरे लोग कह रहे तुम क्यों करे, अरे हमें ज्ञान दिया भगवान ने, हमने ज्ञान के दम पे आज मैंने ज्ञान, अपने ज्ञान के दम पे, जहां लोग कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल की हस्ती बैठती, उनकी भी मदद की, जो कहते हैं ये उनकी भी मदद की, इनकी, और सब कहता है कि ये काम नहीं हो पाता, ये कैसे हो गया। आप इसको पवित्र रखें, यहाँ भगवान होंगे। भगवान लोग कहते हैं हमको जादूगर नहीं कहते, आप यहाँ और रखेंगे आपका पवित्र होगा, जो भी आप हमको देखेंगे आपको दर्शन किसका, प्रभु का होगा, आप उसमें लुप्त हो जाएंगे। हम जो भी कहेंगे आज इस पे बता रहे, कोई कहता ये है ना लाठी मार के काम करता है, वो भी हमारे सामने आदेश करिएगा। ये कहते हैं इसने सीएम डीएम और एसडीएम तक का काम नहीं किया, वो भी धड़ा धड़ा ऐसे काम करे जैसे 5 साल का बच्चा हो। हाँ, गारंटेड, फुल गारंटेड। इस पे यूट्यूब पे इसलिए डालने लगे कि लोग झूठ बोलना करते। ये भी सत्य वचन, 12-13 साल की मैं लड़की उस अवस्था थी, और जिस समय हमारे यहाँ कॉलोनी में एक बड़ा शिक्षा समुदाय रहता था, काफी विद्यालयों से टीचर आई थी, और हम ऐसे बैठे थे, जाके हमने गाया, मेरी फोटो खींची थी कि 12-13 साल की लड़की ने इतने लोगों को परास्त कर दिया। फिर कोई कहता ये डीएम एसडीएम सीएमओ तक का काम नहीं करते, और हम जाते जैसे 5 साल का बच्चा, ये कहते हैं ये सीएमओ लाठी मार के काम करता, आदेश करिए। वो कहते हैं ये बदमाश, क्यों? आप इसको पवित्र रखिए, जब आप इसको पवित्र रखेंगे, आप कहीं बैठेंगे तो आपको कौन देखेगा? प्रभु देखेंगे। जब प्रभु देखेंगे तो आपकी चालाकी, फ्रॉड, ज्ञान सब लुप्त हो जाएगा, और क्या होगा? जो आप चाहोगे वो आज तक होता है। तो लोगों ने कह दिया तुमको ऊंचाई फासना, ये सब फ्रॉड। पहले आपने, जैसे हमारे घर वालों में, अरे तुम ऐसी हो, तुम चला गए, 20-25 साल बाद जब आ गए सब, तो अरे तू ऐसी हो, चला, आपके अंदर जो था आपने उससे हमको भी वो किया।
हमारा जवाब भी भगवान देता है। एक बार की बात है, हमारे यहाँ मेरी सास एक पायल रख के भूल गई, हमारा जवाब भी भगवान देता है। हम बहुत सुंदर जीवन जी रहे, हमारे पीछे काफी लोग जो पढ़े होंगे वो इंक्वायरी कर रहे होंगे कैसे हमारे सारे कार्य होते हैं हमारे, और आज तक हम कभी किसी से गुहार। अब चूंकि इस समय हम इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे अपने जुड़े उनको दंड मिलेगा। हमारे साथ कोई भी किसी भी प्रकार से, चाहे आप कितने सगे हो, चाहे जो हम कार्य जो करते हैं प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग करते हैं। आप कैसे यहाँ पे अरबपति करोड़पति लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान है, आदमी रोगी है, कोई 500 रुपये दे रहा क्या, अरे वो बहुत अरे आप उनकी चालाकी मत देखिए, आप ये देखिए वो रोगी हैं, वो परेशान है, हम परेशान व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आप कमी मत देखिए। हमारी सास ने एक बार ऐसे पायल रखा, को मोटी पायल थी, मेरे पास उस समय पायल नहीं थी, हमने बहुत अच्छा समय काटा। हम आज सोना भी दान कर सकते, आज चांदी भी दान कर सकते, हमने नौकरी भी लगवा दी, सब कुछ कर सकते। ये और इतना पवित्र हो रहा, हम किसी के साथ छल कपट चला के हम दुख में किसी को देख ही नहीं सकते। और हम मेरे सामने कोई व्यक्ति दुखी हो, किसी प्रकार का उसके पास रोग हो और किसी भी समस्या से परेशान हो, तुरंत हल भी होता है, तुरंत। हमारी सास ने बार मोटा को पायल रख दिया, मेरे पास उस समय पायल नहीं था। अब तो हमको इसलिए सब सच्चाई बतानी पड़ती, लोग कहते जो सच हमने सारे समय पास किया, डिग्री सही सुपर डुपर। तो मेरी सास ने पायल छिपा के, उस समय मेरे पास पायल नहीं, मेरी सास ने पेटी डिब्बी रखा, डिब्बी में पेटीकोट, पेटीकोट में पेटीकोट लिपाट कर गाँव चली गई होंगी, लौट के आई, हमारा पायल इसने ले लिया, हमारा पायल इसने ले लिया, ऐसे ऐसे करे भैया। उन्होंने 5-6 महीने परेशान किया। हमने में कील तो किसी के लेते, रजवाड़ा जीवन भगवान ने दिया, सिवा दान पुण्य। मेरे दिमाग में भी अगर हम घर में भी लेटे वो परेशान है तो उसकी समस्या कैसे दूर हो सकती, ये लोग हमको समझ क्यों नहीं रहे। हम खुद ही बैठे बैठे रजवाड़ा जीवन सोचते रहते, जिसके बारे में अच्छा सोचा उसका अच्छा, जिसके बारे में बुरा सोचा बुरा। ये आप देख रहे हो, हमने पैदाइश तो सत्कर्म किए, पैदाइश ज्ञान दिया हमने, अब ये हमने नहीं दिया, ये परम पिता परमेश्वर के सामने वालों के ऊपर कृपा रही होगी, कहलाया। और चूंकि सबने ज्ञान से हमारे परेशान होता, सबने किया, सबकी लिस्ट है, सब परेशान है, सबकी लिस्टें बता सकते हैं हम, लिस्टें। तो मेरी सास ने पायल रख दिया, हमार पायल चुरा ले रहे, हमारे पहले 6 महीने खूब परेशान किए, हम बहुत रोए गए भैया। हमको भगवान ने रानी बना के पैदा किया, नौकर चाकर, धन मान सम्मान मालपुआ रबड़ी में, मेवा पकवान के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, घी हमें मिलना चाहिए, उसको दिन ये घी नहीं खा, मैं भैया घी मिलना चाहिए, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, रबड़ी मेवा पकवान और सब जन्मजात वस्त्र दान देना, अन्न हम जो माँ मौसी जो भी होगा सबको है प्रभु कृपा, हमारा और पवित्र है, हम सबको हर तरह से जो इच्छा होती। मेरी सास 6 महीना परेशान की, फिर हमको क्या होता है, जैसे कि हम ज़्यादा परेशान होते तो सिर्फ बाबा से अर्जी लगाते अपने, वो काम तुरंत होता। इतनी सारी दुनिया टीम पड़ी मेरे पीछे पड़ी, हमारा कोई कुछ कर नहीं पा रहा, सामने वाले चाहे कितनी हस्ती वाले हो, उनका अब हस्ती है, गिरने में समय लगता होगा, धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं, हम आपका भला चाहते। आप कहते आप क्यों चाहते, तो आप मेरे पास मत आओ, कमरे में रहेंगे और आप हमें बुलाएंगे जरूर। 100 आदमी के आने से रौनक कहीं भी होता, दिया जलेगा तो इंतजार किया जाएगा हमारे आने से पहले, जाने आने के बाद भी। हाँ, अब ये कहते कि नहीं तुम मेरे पास बैठो, तुम मेरे ही करो, नहीं हो पाता हमको, हमें जो परेशान दिखता तो हमको, फिर हम आपके पास आएंगे 100 लोगों पे नहीं, अगर एक इंसान परेशान होगा उसका नंबर लेके घर आके इत्मीनान से बात करेंगे, उसकी समस्या दूर करें। 100 10,000 पहने, 20,000 पहने, यहाँ का लॉकेट पहने, यहाँ लॉकेट पहने, यहाँ वो हमको दिखेगा ही नहीं। बहुत परेशान किया सास ने, हमने कहा रे भगवान प्रभु परम पिता परमेश्वर, साइड इफेक्ट भी मिलता है। परम पिता परमेश्वर, हमने अगर आज तक 10 रुपए किसी के नहीं चुराए, क्यों हमारे सब इतना पीछे पड़ गए। हम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे, सुंदर माने इसके बहुत सुंदर है, आप कितनी भी सुंदर होगी इसकी सुंदरता आगे काम नहीं करेगी। ये हमारा बहुत सुंदर है तो दिखेंगे तो हम, पर है वो बहुत पैदाइश है, एकदम काले वाले रहते थे लेकिन बराबर टीका लगाया था काजल का। आज भी कहते हैं लोग, आज भी कहते हैं कि काजल का खूब बड़ा और कहाँ कहते हैं जहाँ वर्ल्ड लेवल की हस्ती होती है, कहते हैं काजल का टीका लगा। बहुत सारे सास ने परेशान किया हमें। अच्छा, जब अकेले में कोई करे बात नहीं है, लेकिन जब कोई रहता तो बड़ा शर्म वरम दुख लगता। बाबा सिवा सहयोग के आज तक हम कुछ जानते नहीं है, ये सब हमारे पर क्या लगवा रहे, बिले मिले भोलेनाथ। 6 महीने सुनते सुनते हमने, मम्मी अगर हमने पायल लिया तो कोई बात नहीं, चौटिन भी, अरे चौटिन ऐसे करे,
अरे हम बहुत रजवाड़ा जीवन, नौकर चाकर, धन मान सम्मान, अगवा भगवा, ये सब पैदाइश दरबारी करते हैं भाई। जा रहे हैं वहां भी ये माया है। हम अपने आप में माया ही रूप में पैदा ही हुए हैं। मम्मी कुछ दिन बाद उन्होंने अब हम खूब रोते थे, हम बीमार पड़ जाते। अगर हमको कुछ, हमें बंद कमरा अकेला सही है, पर हमें निगेटिव माहौल नहीं पसंद है। हमें अपवित्र झूठे लोगों में हमें अकेला पसंद है। ठीक है, 6 महीने सुना, खूब बात सुना। फिर हमने बाद में भगवान से अर्जी लगाई। हमने सोचा प्रभु, ये विचार करने वाली बात है कि अगर इतनी दूर है, मिल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है हम और वो है चीज़ उनकी, तो क्या अब आप कुछ चमत्कार करिए और पायल मिले। हमने अगर बाबा से बैठ के और ऐसे जाप कर दिया, आप आईसीयू हो गए तो आईसीयू से बाहर आ जाओ। आप कितनी बड़ी समस्या से है कि जिस समस्या से कोई कहेगा बच नहीं रहे हो, हम ऐसे करके जाप करेंगे, समस्या नहीं। आप कितनी बड़ी समस्या में ये एडवाइस देंगे, वो चुटकी में हल होती है। बाबा की कृपा है, भगवान के ने भेजा होगा धरती पे, जो उनकी इच्छा होगी। हमें बाहर की कोई दुनिया समझ में नहीं आती। हमारे पास लोग इस पन के स्वराज में लेके हमारी जिठानी का बड़ा व्यवहार है और हमारा एक को नहीं है, और वो हमसे जुड़ता तो उसके नाम से फिर उसकी जिठानी जानी जाती है। उनके घर में कहेंगे वो नंदे अंधे बड़ी अच्छी मजीरा ढोलक बजा लेती, और जिससे हम जुड़े उसको तो टू 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 बोलना भी नहीं आता, लेकिन वो मजीरा बजाएगी, उसकी नंदे अंधे किनारे हो जाएंगे। माया है प्रभु की। अभी हमारी एक सहेली है, उर्सला में काउंसलिंग है। एक बार उसके कोई काम हुआ होगा, उसके पास एक लोग पैसा लेके आ गए, कहने लगे ले चाय नाश्ता करें। खुद हटो कांपने लगी मेरे। और हमने कहा क्या हो गया, पी लेना चाय नाश्ते के लिए दे रही। कहती बंटी पागल हो, हम 10 रुपए कभी नहीं लेते, और वो भी इसके सामने कह रही है, इसके सामने कह रही है। बंटी हम रोजी की कसम कभी हम नहीं लेते। हमने क्या हो गया भैया, इस ईमानदार आके सामने कह रही हम रोजी कटम कभी 10 रुपए किसी से नहीं लेते। वो मेरे आगे कांपने लगी। हमने कहा अच्छा ऐसी भी बात है, तो कहती नहीं हम लोग कभी नहीं लेते, काउंसलिंग है, उर्सला में काउंसलर अच्छी हुई उसमें। तो हमने कोई बात नहीं, अगर कोई खुश हुआ है, किसी के खुशी का माहौल है उसमें, तो कहती नहीं बनते हो कभी नहीं लेते, रोजी रोटी की कसम खा रहे, ईमानदारी से करते हैं। फिर मेरी सास के लिए कहा, मेरी सास का पायल मिल गया। फिर मेरी सास ने उस पायल, हाय हो पायल हुआ तो मिल गोयल मिला। फिर मेरी सास ने ठीक मिल गया मम्मी, अब तुम भगवान की लीला देखना, हमको तुम रुलाओगी। आप इतना आज बता भी दे रहे हैं, ये चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सबको दंड मिलेगा। फ्री में आनंद लिया है ना सबको। हमारी सास ने पायल पहना, उस पायल से सास के मेरे यहाँ छाला हो गया, उसको खुजलाई 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 छाला हो गया। भाई मेरे पास पायल नहीं था, तो अब हमारे पास जाने कितने पायल है। हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमें पास जो चीज़ सहूलियत से मिलती है वो करते हैं। हम किसी चीज़ के लिए झपट्टा नहीं मारते, हमको पसंद ही नहीं है, हमें लड़ना झगड़ना पसंद नहीं। फिर सास ने पायल को खुजली, अरे दादा दाना हो गया, दाना हो गया। फिर पायल ऐसे चढ़ा उड़ा पहने, फिर धीरे धीरे पायल निकाल दी, फिर सुई लगवाई, फिर सुई यहाँ लगी, फिर सुई पक गया। फिर 3 साल सास के से 10 गुने पट्टी इसमें रोज डाली जाए, 10 गुने। मेरे भी यहाँ पे वही इंजेक्शन लगा, मेरे भी गांठ हो गई थी। भाई साइड इफेक्ट आता, जब किसी को कष्ट मिलेगा तो साइड इफेक्ट भी आता। जुड़ने से पहले भी इंसान को सोचना चाहिए। 3 साल हमारी सास के उसी पायल से इधर बाती तो उधर बाती, इधर बाती इधर बाती, इधर गोदी में उधर गोदी में, इधर पायल पायल रख दी। अब पता नहीं, अब पहनी हो तो बात अलग है। फिर पायल लपेट लपेट के वैसे ही रख दी। हमारे भी यहाँ गांठ हुई, गांठ टुक से गांठ निकली, ऐसे ऐसे वो लगाया और गए ढोलक बजाया। एक लोग ने रोया कि अरे बंटी तुम्हारे उससे अधिकारी हमारी नौकरी लगवा देती, तुम्हें गाना ही गाना रहता। हमने कहा मेरे उससे आपका कल्याण हो रहा, हमें गाने में क्या जा रहा। हमने पहना, ब्लाउज पहन लिया, चले गए वहाँ को गाया बजाया। उन्होंने कहा अधिकारी ने कि भाई इनको हम देते तो नहीं थे, इनको देने की तो औकात नहीं मेरी, लेकिन आज सब लोग, मेरे ट्रेडर से भी अधिकारी लोग आई थी, आज इनके सब लोग ये नजर उतारिए कि जिस पोजीशन में ढोलक बजा रही कोई बजा नहीं सकता, क्योंकि ऑपरेशन करा के आए। और डॉक्टर ने कहा था 5-6 महीने चुना नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमसे रोया उनके ना उनके ना उनके माँ ना बाप ना भाई ना बंधु, उनके कोई नहीं, वो अकेले के मदद करते, फिर उसके पास सब हो जाता है। कुछ प्रभु की लीला, ये जन्म से ही है। हर इंसान तो परेशान है, तो इसलिए झूठ बोलते नहीं, परोपकार खूब करते हैं। हमारी इस घर में शिक्षा लेदर लोग विश्वास नहीं मानते, कहती है कि कोई भी
आए तुम उससे मत बोलो, वो नहीं करो, नहीं, हम प्रभु के ही दरबार में जाते हैं, या जिस पे प्रभु की कृपा होती है उसके दरबार में इंसान भगवान भेजता है कि जाओ यहाँ पे सुख मिलेगा, या हमने अपने अपने किसको भेजा है वहां जाओ। तो हमारे पास आने के बाद तो आपको बड़ा जत्न करना पड़ता होगा, तब आप किनारे हट पाते, नहीं आप हमारे पास से नहीं हटते। इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, थोड़ी बढ़ोतरी हो, बहुत लोग परेशान है, उनको ही मदद करनी है हमें, या कोई ऐसा जरिया धनपान पैसे से वाला जो निस्वार्थी हो। लोगों अभी एक लोग मिले कहने लगे हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमने सोचा वो हमारी मदद करना चाह रहे होंगे कि आप बहुत अच्छा समाज में काम, उनके पास गए, उन्होंने कहा मेरा गाड़ी ले लो, मेरा बंगला ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो, आप इतने अच्छे कार्य कर रही हैं, पूछो नहीं लाई आपको शक्ति देते। हमने कहा अपनी शक्ति आपके पास कौन है? यानी बीवी नहीं, बीवी बीमार होकर खत्म हो गई, माँ बिस्तर पे 25 साल, शक्ति कहाँ थी आपकी? पवित्र औरा रखिए और उस धरती पे आनंद पाइए और सहयोग करिए, एक संगठन बना लीजिए कि जिसका इन्हें कष्ट पड़ा है हमको इनका सहयोग करना, हमें इनकी कोई कमी नहीं देखनी। क्यों? जज हमारे महाप्रभु हैं, वो दे देते हैं कष्ट, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग की परीक्षा होती है, नहीं तो फिर भगवान जो नहीं कहते हैं जिस कष्ट से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, प्रभु कहते तुमने सहयोग किया, तुम्हें कष्ट पड़ा, तुमने उसके में कमी देखी, हमें किसी में कमी नहीं देखनी चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। और ज्ञान है तो ज्ञान दे रहे हैं, प्रभु ने हमको पैदाइश दिया, अरे ऐसा करो, नहीं माना, ये नहीं माना, वो नहीं माना, वो नहीं, पूरा लिस्ट है, जिसने नहीं माना और जिसने माना उसकी भी लिस्ट है। अब चूंकि इधर ना पता नहीं क्या हो गया, लोगों ने कहा तुम्हारे साथ ये ऐसा कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं, अब पता नहीं क्या हो गया कि जैसे चीटी, शक्कर पे चीटी लगती है, ऐसे हमारे पास लोग आते थे, पता नहीं क्या ये लोग ने कर दिया कि मतलब तुम गायब हो जाओगी और तू कितना जाने अपना ख्याल रखो, जाने क्या क्या हो गया, अरे दुनिया मतलबी है तेन ऐसे कह के पता नहीं मेरे साथ क्या कर दिया, हमने सबको गाली बकी। हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े, किसी को नहीं छोड़ा, सबको गाली बकी है, और सबने हमको ऐसे 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 करके देखा, सोचा होगा इन्हें क्या जवाब दे, और सबको गाली बकी। पता नहीं, जैसे मान लो एक को गाली बके तो गाली बके नहीं, जैसे हमसे 100 लोग जुड़े, फोन भी कर जैसे गोंडा फोन कर दे रहे, जब जब जिनसे लोग जिनको गाली बक रहे, मतलब समझ लो हम भी भगवान की शक्ति हैं जो बचे हुए हैं। हाँ, जिनको जिनको गाली बक रहा है, जिनके जिनके बारे में पता चल रहा, तो उनके बारे से बचाने चाहने वाला कोई है नहीं भगवान के सिवा, केवल भगवान के सिवा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सबको कहीं गोंडा, कहीं बस्ती, कहीं बहराइच, कहीं इटावा, फतेहपुर, जहाँ भी कहीं भी मन हो रहा, कहीं भी बस्ती, कभी किसी को फ़ोन उठाते और दर 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 बोल के रख देते फ़ोन। कभी का बस जैसे कभी वही कोई नहीं, फिर यही पति ही है, जैसे शुरू में थोड़ा बहुत मार दिया है, यही आके थोड़ा बहुत लड़ेगा झगड़ेगा, बस पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, हम सो नहीं पा रहे, हम दुनिया में बड़ा कष्ट है। अब लोग कहते तुम अपने से मतलब रहिए, हम अपने से मतलब नहीं सकते, बच्चों से मतलब, बच्चों से इंसान को तब तक मतलब रखना चाहिए जब तक हमको बच्चों को पूरा समय देना चाहिए, जब तक वो अज्ञानी है। जब उन्हें हमें भरण पोषण का समय है, हमने पूरा उन्हें भरण पोषण टाइमली खिलाना पिलाना, ये नहीं कि लॉलीपॉप पकड़ा दो, कुरकुरे खा लो, अंकल चिप्स खा लो, नहीं, ये सब आपका अगर खाने का मन है तो ऊपरिया पूरा बाकायदा अब उन्हें ज्ञान दे दिया, हाथ पैर है उनके, सब कुछ दे दिया, और ऐसे ऐसे कह देते इज्जत रखना इज्जत रखना। बाकी भगवान और समाज के भी हाथ में होता है, हमारी मेरे को ना बच्चों को लोग कहते पाप, तो ज्ञान दे देते हैं। तो बच्चों को इतना देखना चाहिए कि आपको ईमानदारी से हमने भरण पोषण किया, ईमानदारी की मेहनत की, एकदम लेबर वाला काम कर, लेबरिंग वाला जैसे वो काम करके तुम्हारा भरण पोषण कर दिया, एकदम शेर ऐसे हो, कमाओ खाओ बिंदास जियो, सत्कर्म करो, किसी दुखी के घर का राशन पानी भर दो, जब कुछ मतलब मिले, अगर मान लो 10-15 हज़ार कहीं से मिले, हमको मिलता ही कहाँ, हम 50-60 हज़ार रुपये पा सकते हैं, लेकिन कोई में 500, कोई 200, कहता ना कि इनको मतलब वो नहीं करना है, ऐसे ही मिलता, उसमें भी हम कभी किसी के घर का राशन भर देते हैं, कभी किसी की मिठाई बना के भेजना है, कभी किसी के आर्थिक मदद, कुछ ना कुछ। तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, हमें बढ़ोतरी करें, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं, इतना परेशान है, हम मदद करना चाहते हैं।